अस्सलाम और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 211 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्ल अली पारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब विवाह संपन्न हो गया। आप माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सदा सुखी रहे पुत्र।
सदा सुखी। पुत्री शिव ही हमारे आराध्य हैं। तुम दोनों हमारे साथ चलो, महादेव का आशीर्वाद ले। उनका आशीर्वाद अति महत्वपूर्ण है। ऋषि दधीची, क्या हुआ ऋषि कश्यप? आपके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, अर्थात किसी शुभ समाचार का आगमन। माता पार्वती और महादेव का पुनः मिलन हो गया है। महादेव ने मत्स्या से विवाह कर लिया है। किंतु अब इस क्रम को समाप्त होना चाहिए। कब तक महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? ये क्रम अवश्य समाप्त होगा। एकाग्रता में निपुणता प्राप्त करने के पश्चात माता अब संपूर्ण हो गई है और महादेव से तंत्र ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात माता अब अत्यंत कल्याणकारी कार्य करने वाली है। सत्य कहा आपने। अब वो मां आदिशक्ति का संपूर्ण रूप धारण करके असुरों एवं दानवों से इस पृथ्वी को मुक्त कराएंगी। अवश्य ऋषिवर, देवतागण पुनः सशक्त होंगे और धर्म की पुनः स्थापना भी होगी। हे प्रभु, हम पति पत्नी तो एक शापित जीवन जी रहे थे, परंतु आपकी कृपा से हमें एक पुत्री प्राप्त हुई और आज कन्यादान करने का सुख भी प्राप्त हुआ। कोटि कोटि नमन आपको। आपसे एक विनती है। हमारे मृत्यु के पश्चात आप हमारा अंतिम संस्कार पुत्र के रूप में करें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आपके मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है, क्योंकि आपने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शक्ति का दान शिव को दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। तो क्या मत्स्या साक्षात शक्ति का रूप थी और अब महादेव
आपको पहचान भी नहीं पाए। हे प्रभु, हम तो धन्य हो गए। जिस संतान के सुख से हम वंचित रहे, उसे देवी शक्ति ने पुत्री बनकर हमें जन्म जन्मांतर तक तृप्त कर दिया। और आपको अपने जमाता के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। रुक जाइए। माता पिता यदि अपनी संतान के चरण स्पर्श करेंगे तो पाप तो संतान को ही लगेगा। हमें आज्ञा दीजिए। फाइनली जी विवाह जो है अगेन जो है कंप्लीट हो चुका है। और क्या लें कि मुझे लग रहा था बीच में वो आशीर्वाद ले रहे हैं तो वो दक्ष वाला हिसाब ना हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह वो हुआ था उनके साथ, और दक्ष ने इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन की थी और उनको बुरा लगा था कि उन्होंने आशीर्वाद नहीं लिया और ये और वो। तो मुझे लग रहा था यहाँ पे भी वो सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुई। और इनके पिता जो है मत्स्या के, पार्वती जी के पिता जो है वो जो है वो कह रहे हैं कि पूजा करनी जो है वो शिव जी की बहुत ज़रूरी है और हमें चलना चाहिए। शादी का वो जो मंडप सजा हुआ था और वो चीज़ जो है बड़े अच्छे तरीके से और खुशाइन तरीके से वो कंप्लीट हुई। और नोबडी नोज़ के वो किन के साथ उनका विवाह जो है वो हो रहा है, वो शिव जी के साथ था। और वो जो मत्स्या पार्वती जी वो ऑलरेडी उनको पता था, तो वो चले और शिव जी मुस्कुरा रहे थे उस बात के ऊपर। और वहाँ पे ऋषि कश्यप और ऋषि दधीची के आश्रम में वहाँ पे उनको ये खुशखबरी जो है सुनाई गई है कि अगेन उनका मिलन हो गया है। और इसी चीज़ को वो डिस्कस कर रहे थे कि अब कब तक जो है वो माता का कह लें कि प्रतीक्षा लेते रहेंगी उनकी, और ये चीज़ जो है वो रोकना पड़ेगी और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ऋषि दधीची कह रहे हैं कि एक वक्त लगेगा और वो पूजा उनकी जो है संपन्न हो जाएगी। और फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। और इधर वो पूजा के लिए आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो अभी पूजा हो रही थी और वो एक हाउस स्वभाव होता है कि पेरेंट्स का, और इनको बेटी दी है तो वो उनको एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, आम इंसान जो है वो समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मछली को वहाँ से मार भगाया था। और वो उस सिचुएशन में एक मछुआरे के तौर पे उनको, योद्धा के तौर पे उनको देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दिया। अब उनको ये पता नहीं है कि वो पार्वती जी आदि शक्ति हैं और इधर शिव जी हैं, महादेव खुद हैं। तो उनको इस चीज़ का स्मरण नहीं है। तो वो बात कर रहे थे और वो अपनी चिता को अग्नि देने के लिए उन्हें कह रहे थे कि बेटा सम्मान उनको समझ रहे थे और उनको मोक्ष प्राप्त का हो जाएगा। और वो अपनी फीलिंग जो है, भावनाएं जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे उनके सामने। और इसी दौरान जो है वो भी बात कर ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि शिव जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिव और शक्ति को मिलाने में आप लोगों का एक किरदार है, तो बहुत बड़ी बात है। और उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किन को पाल पोस के बड़ा किया है और मत्स्या को। और वो जो है अभी इस वो बात कर ही रहे थे, वो उन्होंने अपने आप को फिर रिवील किया। और ये रिवील वाला सीन जो है वाकई इसमें जान थी, नो डाउट, क्योंकि वो वाकई फीलिंग आई कि इतने अरसे से एक बेटी को जो है वो पाल रहे हैं। और कह लें कि वो जैसे उन्होंने कहा कि एक श्राप है हमारे ऊपर, श्राप था शिव जी से। अब वो डायरेक्ट वे में बात कर रहे थे शिवलिंग से, और शिव जी इधर प्रकट थे साइड पे। तो उन्हें कह रहे थे कि मतलब श्रापित थे हम, मतलब कि औलाद नहीं थी हम हमारी, और आपने हमें जो है औलाद दी और ये सौभाग्य हमारे लिए था। और वो मतलब उस वे से बात कर रहे थे। नाउ ऑन उन्होंने अपने आप को रिवील किया
और जब रिवील किया तो उन्हें शॉक लगा कि, और उनकी माता को भी शॉक लगा कि हमने जिसको पाल पोस के बड़ा किया है वो आदिशक्ति है। और ये शॉकिंग था उनके लिए, लेकिन उनके लिए खुशी की बात भी थी, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और ये प्राउड मोमेंट था, नो डाउट। और वो पाँव छूने लगे थे और मतलब वो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो पार्वती जी ने अगेन उनको इस चीज़ के लिए रोका और उन्होंने कहा कि ये पाप होगा हमारे लिए, मतलब कि माता पिता हमारे जो है, क्योंकि अब भी ठीक है उनका दर्जा बहुत ऊपर है, शक्ति जी जो है, पार्वती जी जो है आदिशक्ति है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का आसमान रखा है कि वो माता पिता है मेरे। तो बहरहाल एट द एंड वो जो है वो फाइनल कंप्लीट हो चुका है और वो रिवील भी हो चुका है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्या होता है। बिल्कुल जी, ऋषि कश्यप जो हैं वो आए हैं, सारे ऋषि वहां पे खड़े थे और बड़े खुश थे। और ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने पूछा जी कि ये खुशी का क्या बायस है, आप इतने खुश क्यों हैं, लगता है कुछ शुभ कार्य हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पार्वती जी का और शिव जी का दोबारा से मिलन हो चुका है। यहाँ पे सारे ऋषि जो हैं वो बड़े खुश हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि सबको इस चीज का इंतजार था। अब यहाँ पे जो चंद्रमा के पिताजी ऋषि हैं उन्होंने कहा कि देखें, पहले ही बड़ी मुश्किलात हुई हैं कि शिव जी ने बहुत दफ़ा इम्तिहानात लिए हैं पार्वती जी के, अब और ज़्यादा कितने इम्तिहान और इनके लेंगे। तो यहाँ पे ऋषि दधीची ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी अब नहीं होगा, अब जो होना था वो सारी चीज़ें जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। तंत्र विद्या का जो ज्ञान था उसमें जो उनको सिखाना था शिव जी ने, वो उनको मत्स्य कन्या के रूप में उन्होंने सिखा दिया है। और अब जो है वो खुशियां ही खुशियां होगी, शिव जी को और पार्वती जी को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये उनका मिलन जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। बिल्कुल जी, और जो कमियां थी और जो इन्होंने कहा था कि वो सीख के आओ और मछुआरों के बीच रहो, वो उन्होंने सीख लिया। और अभी जो है वो पिछले जन्मों के में जो खामियां थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी जो है उनका फिर से जो है मिलन हुआ है, विवाह हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनका कन्यादान हुआ। और उसके बाद जो है वो शिवलिंग के पास गए और वहाँ पे जो है वो बातें हुई जो भी। और उसके बाद शिव जी से कह रहे थे कि आप मेरा जो है वो, जब मैं मरूंगा तो मेरा जो है वो आखिरी जो रस्में होती हैं वो आप बेटा बन के जो है पूरा करना है, तो ताकि मेरा जो है मुझे मोक्ष मिल सके। और तो लेकिन शिव जी ने कहा कि आपने जो है वो शिव जी की दानगी जी को जो है वो शिव शक्ति को एक किया है और उनकी जो है उनको पाला है और बड़ा किया है, और इसलिए यही आपका जो है मोक्ष का जो है स्वभाव बनेगा। तो वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को और फिर जो है उन्होंने अपना आप रिवील किया और फिर जो है वो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने जो है वो शक्ति को जो है, स्वयं शक्ति को जो है वो पाला है और उनके साथ रही बेटी बन के। तो वही बात कि वो पैर छूने लगे थे और नीचे झुके थे, तो उन्होंने जो है रोक के जो है ऊपर कर दिया और माता पिता का दर्जा दिया उनको और वही दर्जा रहने भी दिया। तो ये बड़ी बात है। और फिर जो है उन्होंने आज्ञा मांग ली जाने की, तो अभी उन्होंने दे दिया, अभी वो कैलाश में वापस जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो वाकई वो खुश हो रहे हैं कि ये दोबारा से जो है मिलन हो चुका है, लेकिन अब जो है वो ऐसा ना हो तो बेहतर है जो अलहदा हो जाना या कुछ ऐसा। तो अभी जो है वो देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब जो दूसरे असुर हैं वो भी जो है अब जोश खाएंगे कि अब कुछ करना पड़ेगा, ये तो फिर से मिलन हो गया। और लेकिन मुझे एक चीज़ का है, वो उनको पता भी चल गया था कि उधर हैं, तो वो नहीं आए और ना कोई विवाह, क्योंकि वो कह रहे थे ना आज मछली पकड़नी थी और दोनों जो है वो क्या नाम है, शुभ शुभ, वो जो है वो कह रहे थे कि हम जो है वो कन्या से विवाह करेंगे। तो वो कोई नहीं आए और ना ही जो है उन्होंने कोशिश की और ना ही कोई असुर आया वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है वो अब पता नहीं अब आगे क्या होता है, क्योंकि जैसे वो दिखा रहे थे ऐसे ही लग रहा था कि वो इंटरप्ट करेंगे बीच में जाके, वो जो है डिस्टर्ब करेंगे सारी चीज़ों को, वो इन मछुआरों को भी तंग करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। तो अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।